एक बाघ ने अपने इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे में एक अंडा फोड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके अंदर से जल्द ही एक चूजा निकलने वाला था। मांसाहारी होने के कारण चूजे को देखकर उसके मन में उसे खाने का विचार आया, लेकिन जिस समाज में वे रहते थे वहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे और मांस खाना सख्त मना था। ताजे मांस का लालच उसके लिए रोक पाना आसान नहीं था। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि अभी इसी समय चूजे को खा ले। तभी उसका बकरी दोस्त बोला कि कुछ समय पहले एक भालू को मांस खाने के अपराध में जेल भेज दिया गया था। ये सुनकर बाघ चिढ़ गया और उसे चुप रहने को कहा। उसी दौरान ठंड की वजह से चूजा धीरे धीरे चहचहाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाघ का दिल पिघल गया। उसने स्कूल के स्टोर रूम में एक छोटा हीटर लगाया और इंस्टेंट नूडल्स के खाली कप से चूजे के लिए आरामदायक घोंसला बना दिया। कभी कभी हीटर ज्यादा गर्म हो जाता और छोटी मोटी परेशानी खड़ी हो जाती, लेकिन बाघ हर बार उसे संभाल लेता। अगले कुछ दिनों तक वह चूजे के लिए खाने की तलाश करता रहा। काफी खोजने के बाद उसे केवल एक छोटा सा कीड़ा मिला जो पर्याप्त नहीं था। तब उसके बकरी दोस्त ने बताया कि चूजा चावल के दाने भी खा सकता है। दिन बीतते गए और चूजा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे देखते देखते बाघ के मन में एक अलग ही लगाव पैदा हो गया। उसने स्वीकार किया कि शुरुआत में वह उसे खाना चाहता था, लेकिन यह छोटा सा जीव कभी उससे डरा नहीं। शायद यही बात उसके दिल को छू गई। कुछ दिन बाद जब बकरी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने देखा कि बाघ चूजे को अपनी बाहों में लिए बैठा है और उसकी आंखों में आंसू है। चूजे का शरीर ठंडा पड़ चुका था। असल में स्कूल में निरीक्षण के दौरान बिजली बंद कर दी गई थी। हीटर काम करना बंद कर चुका था और ठंड के कारण चूजा जीवित नहीं रह पाया। बकरी दोस्त ने मजाक में कहा कि शायद शुरुआत में उसे खा लेना ही बेहतर होता। यह सुनकर बाघ ने गुस्से में उसे दूर धकेल दिया। अब चूजा उसके लिए भोजन नहीं था, वह उसके लिए एक ऐसे दोस्त की तरह बन चुका था जिसने उसके साथ अनमोल समय बिताया था। यह मुर्गी इंसानों के लिए अंडे नहीं देना चाहती थी। वह आजाद होकर अपना खुद का परिवार बसाना चाहती थी, इसलिए उसने बीमार होने का नाटक करने के लिए खाना छोड़ दिया। लेकिन कई दिनों तक भूखी रहने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ी। किसान को लगा कि निया मर चुकी है, इसलिए उसने उसे मरे हुए जानवरों की गाड़ी में डाल दिया। आखिरकार उसे जंगल की एक सुनसान पहाड़ी पर फेंक दिया गया। ठंडी बारिश की बूंदों ने निया को होश मिला दिया, लेकिन आजादी की जगह उसका सामना एक भूखे नेवले से हुआ। जिंदा शिकार देखकर नेवला उत्साहित हो गया। उसने निया पर बार बार हमला करना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने की चाह ने निया के अंदर हिम्मत जगा दी। वह किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। उसी समय एक जंगली बत्तख वहां आ पहुंचा। उसने पास खड़ी गाड़ी को जोर से धक्का दे दिया। संयोग से गाड़ी नेवले के ऊपर पलट गई और निया की जान बच गई। जब निया ने उसकी ओर देखा तो उसे वह जंगली बत्तख बहुत आकर्षक लगा। उसका नाम लूसियन था। उसी पल निया के दिल में उसके लिए प्यार जाग गया। निया ने उससे अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन लूसियन ने बस इतना कहा कि वह तुरंत वहां से चली जाए। निया का दिल टूट गया और वह चुपचाप आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वह एक ऐसे फार्म पहुंची जहां छोटे छोटे चूजे निकाले जाते थे, लेकिन वहां के जानवरों ने उसे अपनाना नहीं चाहा। इसलिए निया अकेले ही नई दुनिया को देखने निकल पड़ी। रास्ते में उसने ऐसी कई चीजें देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आखिरकार उसे एक सुंदर झील मिली। वहीं उसकी मुलाकात मिस्टर ऑन्टर नाम के एक ऊद बिलाव से हुई। उसकी मदद से निया को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। अगले दिन टहलते हुए उसकी मुलाकात फिर से लूसियन से हो गई। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने लूसियन के साथ एक सफेद बत्तख को देखा। लूसियन की पहले से ही एक साथी थी। यह देखकर निया ने अपने दिल की बात अपने अंदर ही दबा ली। उसी रात नेवला बदला लेने के इरादे से वापस लौटा। उसने लूसियन की साथी पर हमला कर उसे मार डाला। जब तक लूसियन वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेवला पहाड़ों की ओर भाग चुका था। दुख और गुस्से में लूसियन सिर्फ जोर से चीख सका। कुछ ही समय बाद निया को पूरी घटना का पता चल गया। वह लूसियन के घोंसले पर पहुंची। सफेद बत्तख के पंख हटाने पर उसे वहां एक बत्तख का अंडा मिला। उसके अंदर की ममता जाग उठी। उसने उस अंडे को सेने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद लूसियन वहां पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने निया को रोकने की कोई कोशिश नहीं की।